एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आपके किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो मैंने आपको बोला था कि 4 सेट हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में सेट ए बी मैंने आपको बताया है, आज हम तीसरा सेट पढ़ेंगे। यदि आप चारों सेट पढ़ेंगे तो आपको 65 से 70 अंक एग्ज़ाम में प्राप्त होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया दी गई है, यह ऊष्मा उपयुक्त अभिक्रिया है। तो यह जो अभिक्रिया है आपकी, यह अभिक्रिया आपकी कौन सी रहेगी? संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों आपका उत्तर यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया दोनों यहाँ रहेगा इसमें। अगला है आपका, पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। तीसरा है, मास्टर ग्रंथि का नाम है। तो मास्टर ग्रंथि का क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। अगला है आपका, निम्न रोगों में से कौन सा मैथुन के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा आपका हेपेटाइटिस। 12 नंबर वाला आपका सही रहेगा। अब चलिए हम हमारे 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां आपका प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो वह दर्पण आपका कौन सा रहेगा? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या फिर या तो समतल अथवा उत्तल। तो आपका 2 नंबर वाला आंसर यहाँ पे सही रहेगा, या तो समतल या तो उत्तल अथवा उत्तल। छठा, निकट दृष्टि दोष दूर करने में लेंस प्रयुक्त होता है। तो कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक कर लेते हैं यहाँ से। तो पहले का आपका सी रहेगा, दूसरे का आपका ए रहेगा, और जो आपका तीसरा है, तीसरे का आपका इसमें ए नंबर वाला रहेगा, और अगला है आपका चौथे का आपका बी रहेगा, और जो आपका 5वां है, 5वें का आपका रहेगा इसमें डी वाला, और छठे का आपका रहेगा बी वाला। अब चलिए रिक्त स्थानों को हम भरेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को डेडेस कर देते हैं। तो ये क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तीसरा है, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है यह प्रक्रम? उत्सर्जन। डेडेस क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक। अगला है, मनुष्य में वृषण डेडेस में पाए जाते हैं। तो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। तो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। अगला है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण। अगला आपका प्रश्न है, डेडेस लेंस एवं डेडेस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। तो कौन सा रहेगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस। और दूसरा क्या रहेगा? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण रहेगा। उत्तल दर्पण। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये यहाँ से मैंने पहले ही भर दिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। तीसरा आपका प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। तो पहली जोड़ी है मेंढक। तो मेंढक की जोड़ी आपकी रहेगी मांसाहारी।
दूसरा है हीरा, तो हीरे की जोड़ी आपकी रहेगी कार्बन का अपरूप। और स्वपोषी पोषण, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपके हरे पौधे। और नर युग्मक की जोड़ी रहेगी आपकी शुक्राणु। और विद्युत सामर्थ्य का मात्रक, तो आपकी जो पांचवी जोड़ी है वो है किलोवाट। और कॉर्क स्क्रू नियम, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी मैक्सवेल। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब यहाँ से हम इन पर नंबर डाल लेंगे। और यहाँ से अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है, कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती है? तो सोना, हम यहाँ पे भरेंगे, सोना आसानी से संचरित नहीं होती है। तीसरा, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, तो कौन सा है? जिब्रेलिन। अगला आपका प्रश्न है, मनुष्य में अंडाणुजनन की क्रिया कहाँ होती है? तो ये अंडाशय में होती है। अगला है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगला, किसी गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो यहाँ पे R बराबर क्या रहेगा आपका? 2F। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। अब चलिए हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब हम सत्य को पढ़ेंगे। तो पहला है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगला है, CH3OH एक क्षार है क्योंकि इसमें OH उपलब्ध है। तो ये आपका क्या है? ये आपका असत्य रहेगा। अगला है, वायु नीले ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, I बराबर पे VR अर्थात विद्युत धारा बराबर पे विभवांतर इंटू प्रतिरोध। तो ये आपका असत्य है। पांचवा, विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। तो ये आपका असत्य है। अगला है, निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना निकट दृष्टि दोष है। तो ये आपका असत्य है। अब हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका असत्य रहेगा, जो तीसरा है वो आपका सत्य है, और जो चौथा आपका सत्य रहेगा, और पांचवा आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा, और छठा भी आपका सत्य रहेगा। अब यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हो? उदाहरण दीजिए। सातवां, संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। और ये यहाँ पे इसका अथवा है। तो चलिए अब हम हमारे 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका 8वां प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? 9वां है, ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? और 10वां, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? और 11वां है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 12वां है, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। और 13वां है, विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए।
तो चलिए 15वां प्रश्न हम समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक क्या होती हैं। 16वां है जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, उदाहरण दीजिए। आपका 17वां है समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हो। 18वां है संयोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और आपका 19वां है निम्न हार्मोन से प्रत्येक का एक कार्य लिखना है। थायरोक्सिन, वृद्धि हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, इनके आपको एक एक कार्य बताने हैं। और व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। और बा वाला है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत क्यों होता है। तो आंसर आपको देना है। 21वां है लवण किसे कहते हैं कि नहीं 4 लवणों के नाम एवं सूत्र लिखिए। और ये आपका 22वां है यहाँ से, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे, जितने सेट मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ सभी को अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। तो अगले वीडियो में हम सेट डी पढ़ेंगे। जब तक आप सेट सी को अच्छे से कंप्लीट करें।